third class. I am Madhvi from Happy Cambridge School, your हिंदी टीचर. स्टूडेंट, आज हम अपनी चैप्टर नंबर 11 एंड 12 की रिवीजन करेंगे. ठीक है, हमारे दोनों चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं. सबसे पहले हम दोनों के बुक वर्क का रिवीजन करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर कर. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. पहला है हमारे MCQ. फर्स्ट क्वेश्चन इज़, नवयुवकों के नेता कौन थे? जो हमारे नवयुवक थे उनके नेता कौन थे? चंद्रशेखर आज़ाद, सरदार भगत सिंह या फिर दोनों? कौन थे? दोनों थे. चंद्रशेखर आज़ाद भी थे और सरदार भगत सिंह भी थे. भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? जो भगत सिंह थे उनका जन्म कहाँ हुआ था? पंजाब में हुआ था. कहाँ पे हुआ था उनका जन्म? पंजाब में. भगत सिंह ने असेंबली में अंग्रेज वायसराय के पास क्या फेंका? जो भगत सिंह थे उन्होंने असेंबली में अंग्रेज वायसराय के पास क्या फेंका था? बम फेंका था, है ना. तभी तो पूरी उस असेंबली में धुआं धुआं हो गया था. फिर है हमारे फिलिप्स. अमर शहीद भगत सिंह डैश के सच्चे सपूतों में से एक थे. जो हमारे अमर शहीद भगत सिंह जो थे वो भारत माता के सच्चे सपूतों में से एक है. देश के हज़ारों डैश आज़ादी पाने के लिए डैश थे. ये क्या कह रहे हैं? देश के हज़ारों नवयुवक आज़ादी पाने के लिए क्या थे? व्याकुल थे. विद्यार्थी जीवन में ही भगत सिंह में डैश की भावना जागृत हो गई. ये क्या कह रहे हैं? विद्यार्थी जीवन में ही भगत सिंह में देशभक्ति की भावना जागृत हो गई. डैश चाहते तो वायसराय की हत्या कर सकते थे. कौन चाहते तो? भगत सिंह. अगर भगत सिंह चाहते तो वो वायसराय की हत्या कर सकते थे. भगत सिंह का नाम इतिहास में डैश अक्षरों में अंकित है. भगत सिंह का नाम इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है, यानी कि सोने के अक्षरों में लिखा गया है. मैचिंग देखेंगे. नवयुवकों के नेता कौन थे? चंद्रशेखर आज़ाद. तो चंद्रशेखर आज़ाद पे क्या आ जाएगा हमारा? फर्स्ट नंबर. भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? कब हुआ था भगत सिंह का जन्म? 28 सितंबर 1907 को. फिर है पिता का नाम क्या था भगत सिंह जी के? सरदार किशन सिंह. चाचा का नाम, भगत सिंह के चाचा का क्या नाम था? स्वर्ण सिंह. फांसी, भगत सिंह जी को फांसी कब सुनाई गई? 23 मार्च 1931 को, यानी कि 23 मार्च 1931 को उनको फांसी सुनाई गई. ये है आपके वाक्य बनाओ. ठीक है, वाक्य बनाओ बेटा आप खुद से करोगे. ये तो वाक्य बनाओ रटने वाली कोई चीज़ नहीं है जो मैं आपको याद करवाऊँ. ठीक है, वो आप अपने माइंड को थोड़ा चला के और खुद से बनाओगे. आप देखिए, अब है हमारे पर्यायवाची शब्द. पर्यायवाची शब्द लिखने हैं. प्राण का पर्यायवाची क्या होगा? जीव और आत्मा. शांति का पर्यायवाची अमन, चैन, सुकून. क्या होगा हमारा? अमन, चैन और सुकून. भावना का पर्यायवाची विचार और ख्याल. भावना का पर्यायवाची क्या होगा? विचार या फिर ख्याल. आज़ादी का पर्यायवाची क्या होगा? स्वतंत्रता और स्वाधीनता. स्वतंत्रता मीन्स भी आज़ादी होती है और स्वाधीनता मीन्स भी आज़ादी होती है. पिता को क्या कहेंगे? तात और बाप. ठीक है, तात भी कहेंगे. तात मतलब भी पिता और बाप मतलब भी पिता. भवन को क्या कहेंगे? इमारत और निवास. क्या कहेंगे? भवन को इमारत भी कहेंगे और निवास भी कहेंगे. ठीक है, क्योंकि उसमें हम रहते हैं ना, भवन में हम लोग रहते हैं तो उसको निवास इसलिए कहेंगे क्योंकि उसमें हम लोग रहते हैं. तो इमारत और निवास दोनों चीज़ें कह सकते हैं. तो ये था बेटा आपके चैप्टर नंबर 11 का बुक वर्क जो मैंने आपको रिवाइज़ करवाया. कल मैं आपके इस चैप्टर का टेस्ट लूँगी, इसलिए मैंने आपको ये रिवाइज़ करवाया है. तो आप लोग का होमवर्क क्या है कि आप इसे घर से अच्छे से रिवाइज़ करेंगे ताकि कल आप टेस्ट दे सकें. और
जिन बच्चों का काम पूरा नहीं है वो इस वीडियो के थ्रू अपना काम भी पूरा कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।